नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रोटी बेटी के साथ वाले नेपाल में अचानक से भारत विरोध की आंच तेज हो गई है। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और कालापानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद और गहराता जा रहा है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के ऐलान के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर सिंह मेव जयते का तंज कसा। यही नहीं, नेपाल इन भारतीय इलाकों में अपनी हथियारबंद उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे नेपाल में भारत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। तब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे। इसके बाद सुगोली की संधि हुई, जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपू लेक, कालापानी को भारत को देना पड़ा था। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में कुछ हिस्सा लौटा दिया। यही नहीं, तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने नेपाल से छीन लिया था। लेकिन भारत के साल 1897 में स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें इसका इनाम दिया और पूरा तराई का इलाका नेपाल को दे दिया। दोनों देशों के बीच जारी इस विवाद में एक दिक्कत ये भी है कि नेपाल कह रहा है कि सुगोली की संधि के दस्तावेज गायब हो गए हैं। दरअसल साल 2015 में नेपाल के संविधान में बदलाव करने पर भारत और नेपाल के बीच रिश्ते और ज्यादा तल्ख हो गए। भारत की ओर से अघोषित नाकाबंदी की गई थी और इस वजह से नेपाल में कई जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में पुराना भरोसा नहीं लौट पाया। भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था। ऐसे आरोप लगे कि नेपाल ने मधेशियों के साथ नए संविधान में भेदभाव किया। नेपाल में मधेशी भारतीय मूल के लोग हैं और इनकी जड़ें बिहार और यूपी से जुड़ी हुई हैं। वहीं नेपाल में इन दिनों राजनीति में वामपंथियों का दबदबा है। वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा भी वामपंथी हैं और नेपाल में संविधान को अपनाए जाने के बाद साल 2015 में पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल था। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में भारत के नाकेबंदी के बाद भी उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में चले गए। नेपाल सरकार चीन के साथ एक डील कर ली। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट को इस्तेमाल करने की इजाजत नेपाल को दे दी। चीन नेपाल तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। चीन बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश कर रहा है। ताज़ा विवाद के पीछे भी चीन पर आरोप लग रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने संकेत दिए थे कि नेपाल के लिपू लेक मुद्दा उठाने के पीछे कोई विदेशी ताकत हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।